Hello students, welcome once again to TechPile's lecture series of Java। पिछला आप जानते होंगे कि पिछली क्लासेस में हमने जावा के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया हुआ है, जिसमें हम BTUP का जो सिलेबस है, जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें है, उसको हम कवर कर रहे हैं। और इसमें ऑलरेडी 13th लेक्चर्स हो चुके हैं। मैं सबसे फर्स्ट आपको दिखाना चाहूंगी कि टेकपाइल के थ्रू जो लेक्चर्स चलाए गए थे आपके लिए, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक कवर हो चुका है। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पैकेज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और पैकेजेस जो कि क्लासेस का कलेक्शन होता है, इंटरफेसेस का कलेक्शन होता है, तो वो पैकेजेस हम कैसे बनाते हैं और क्या फर्क पड़ता है उसे बनाने से, क्लासेस को का कलेक्शन बनाने से, वो आपको आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि कैसे पिछले जो क्लासेस चले हुए हैं जो भी हमारे जावा के, उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हर स्टूडेंट को एक यूजर आईडी पासवर्ड टेकपाइल की तरफ से दिया जाता है, जो हमारे लर्निंग पोर्टल का है। अगर आपको अभी भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी लिखें। अपनी ईमेल आईडी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको यूजर आईडी पासवर्ड जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक है, दैट इज techpile.in/online training। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक है, जिससे यूजर आईडी पासवर्ड भी भेजा जाता है और मेनली वो यूजर आईडी पासवर्ड के लिए ही है। तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको ईमेल पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है, आप वही ईमेल जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है कमेंट सेक्शन में डालें, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे या फिर जैसे भी हमारे लिए पॉसिबल होगा हम जरूर भेजेंगे। तो वही यूजर आईडी पासवर्ड का हम यूज करते हैं इस लिंक पे, दैट इज techpile.in/st, और लॉग इन करते हैं। वैसे तो ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके पास पहले से यूजर आईडी पासवर्ड होगा। और जब आप वीडियो एंड कोड्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक जावा प्रोग्रामिंग का कैटेगरी। और इस कैटेगरी में जाने के बाद आपको बहुत सारे वीडियोस, दैट इज 13th लेक्चर, जैसा मैंने बताया ऑलरेडी कवर्ड है। बेसिक जो प्रोग्रामिंग की होती है, मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। और नॉर्मली नहीं, आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ 1 2 4 प्रोग्राम्स बना बना के दिखाया है, और हर टॉपिक को एटलीस्ट क्लियर कराया है। सारी हमारी लाइव क्लासेस थी, तो काफी स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन क्लासेस करते थे। अभी तो हम रिकॉर्डेड वीडियोस बना रहे हैं। तो ये पूरा स्टार्टिंग से है, जैसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, बाकी कितने टाइप के वेरिएबल्स आप बना सकते हो, सारी चीजें, लाइक यूजर इनपुट कैसे कराते हैं, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑल थिंग्स हैज बीन ऑलरेडी क्लियर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। मेथड्स, कितने टाइप से आप मेथड्स बना सकते हो, सारी चीजें हमने पहले से पढ़ाई हुई हैं। मैं ये कहूंगी कि आप डायरेक्ट कोई भी वीडियो देखने के बजाय, आज पैकेज पढ़ाया जा रहा है, पैकेज की वीडियो डायरेक्ट देखने के बजाय आप पहले पुरानी वीडियोस देखिए। क्योंकि जब तक आपके पास प्रोग्रामिंग का प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि हर आने वाले टॉपिक में आपको 2 4 कॉन्सेप्ट जो है एक साथ कॉन्केटनेटेड मिलेंगे, एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर प्रीवियस टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है तो आप पढ़ सकते हो। पिछली वाली हर वीडियो में आपको एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। अगर आपको पहले से आता है फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। आप एक बार पिछली जो भी 13th क्लासेस हैं आप उनको पहले कंप्लीट करें, फिर आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम पैकेज पढ़ाने वाले हैं। तो पैकेज, जैसा मैंने नोट्स भी बनाया हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, आप सब लोग जानते होंगे जो भी स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं। और ये पूरा नोट्स जो कि हमने बनाया है टॉपिक वाइज, ये उतना क्लियर तो नहीं है, हम सब कुछ लिखते हैं यहाँ पे, पर फिर भी हम इसको टेलीग्राम चैनल में भेजते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पैकेज। पैकेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे फर्स्ट तो मैं आपको पैकेज के बारे में थोड़ा सा बताऊं। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप बात करेंगे जावा की, तो इसमें क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई भी एक लाइन का स्टेटमेंट बाहर नहीं लिख सकते। हमेशा स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो फंक्शंस के अंदर लिखे जाते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में
फंक्शन फंक्शन का ये ब्लॉक अगर हमने बनाया और इसके फंक्शन के ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं क्या, अपने स्टेटमेंट्स। तो फंक्शन से भी पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज क्लास। तो हर एक फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास के अंदर बनाया जाता है। तो आपको पहले लेवल पे क्या मिला, क्लास, क्लास के अंदर मिला फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मिला स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि होता है किसका, पैकेज का, जो कि होता है किसका, पैकेज का। तो अगर कोई पूछे कि स्टेटमेंट्स, अगर कोई पूछे आपसे कि फंक्शंस क्या है, मेथड्स क्या है, तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हों किसी ब्लॉक के अंदर, हम उसी को फंक्शन, मेथड के नाम से जानते हैं। कोई पूछे क्लास क्या है, तो हम कहेंगे कि मेथड्स का कलेक्शन, फंक्शंस का कलेक्शन जो होता है वो क्लास होता है। लेकिन क्लास क्या है, आपने अभी अभी पढ़ा, पैकेज क्या है, तो पैकेज मोर देन वन क्लासेस का कलेक्शन हो सकता है। और क्लासेस की तरह ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक और कॉन्सेप्ट मिलता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेस, जिसके थ्रू हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करवाने के लिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं। आगे के टॉपिक में आप पढ़ेंगे, जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो इंटरफेस का भी कलेक्शन हो सकता है कौन, पैकेज। इंटरफेस और क्लास बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई अंतर नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो क्लासेस का कलेक्शन, इंटरफेसेस का कलेक्शन, इसको हम कहते हैं क्या, पैकेज। तो हम पैकेज कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे, उससे पहले हम इसका डिफिनीशन देखना चाहेंगे। पैकेज क्या है, सो पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ, package is the collection of classes more than one, classes, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस का भी कलेक्शन हो सकता है, जिन्हें हम कहते हैं कि पैकेज के अंदर आने वाला पैकेज, उसे हम सब पैकेज भी कहते हैं। तो क्लास, इंटरफेस और सब पैकेजेस का जो कलेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये पैकेज, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। पैकेज अगर कोई आपसे पूछे ना, तो आप बस ऐसे बना के दिखा दीजिए, आप लिख दीजिए पैकेज, और पैकेज के बाद आप लिख दीजिए आइडेंटिफायर, जिसे आइडेंटिफायर मैंने बताया था, कोई भी नाम जो हम लिखते हैं, क्लास का नाम देना, मेथड का नाम देना, कांस्टेंट का नाम देना, वेरिएबल का नाम देना, वैसे एक पैकेज का नाम आप एक आइडेंटिफायर के थ्रू दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया माई पैक, दिस इज द पैकेज नेम। और इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर क्या बनाई जाएंगी, क्लासेस बनाई जाएंगी। आपने एक क्लास बनाया और क्लास का आपने नाम दिया, सपोज आपने लिख दिया CLS1, और ये हो गया एक क्लास। इसी के अंदर आप दूसरी क्लास भी बना सकते हैं, हमने लिख दिया क्लास, और यहाँ पे हमने लिख दिया CLS2, दिस इज द सेकेंड क्लास। और अगर आपने एक ही पेज में बनाया हुआ है और टॉप पे आपने ऐसे लिखा है, इसका मतलब इस पैकेज के अंदर अभी दो क्लासेस हैं, CLS1 एंड CLS2। अगर आप इसको अलग अलग पेजेस पे बना रहे हैं, तो यही वाली लाइन बिल्कुल टॉप पे स्टार्टिंग में, पेज के स्टार्टिंग में आपको दोनों पेजेस में लिखनी पड़ेंगी। ये CLS1 भी आ गया माई पैक नाम के पैकेज के अंदर, और CLS2 भी आ गया माई पैक नाम के पैकेज के अंदर। कोई भी आपको कंफ्यूजन है ना, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, 100% आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पैकेज, ठीक है। अब पैकेज बनाने का फायदा क्या है, देखो पैकेज बनाने का फायदा ये है कि पैकेज क्लासेस का कॉम्बिनेशन बनाता है। जो क्लासेस सेम तरीके से काम कर रही हैं, आप उनको एक पैकेज के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम कई प्री डिफाइंड पैकेजेस भी पढ़ते हैं, जैसे अगर कभी आप टाइप ऑफ पैकेजेस पढ़ोगे इन जावा, तो आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे, एक होगा प्री डिफाइंड पैकेजेस और दूसरा होगा यूजर डिफाइंड पैकेजेस, तो प्री डिफाइंड पैकेज में कुल मिला के 5 पैकेजेस आते हैं जिनका हम यूज करते हैं। पहला पैकेज आपको मिलेगा यूटिल, जावा, नेट नाम का आपको एक पैकेज मिलेगा, और ऐसे करके आपको कुल 5 पैकेजेस मिलते हैं। लैंग्वेज नाम का एक पैकेज मिलेगा, और एक और पैकेज है जिसको हम कहते हैं आयो। तो ये 5 पैकेज है जो कि प्री डिफाइंड पैकेजेस है जावा के, और इनको जब भी हमें इनके अंदर है क्या, तो इनके अंदर क्लासेस हैं। जैसा मैंने बताया, पैकेज क्लासेस का कलेक्शन होता है। अगर पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हम यूजर इनपुट कैसे कराते हैं, तो जब भी हम यूजर इनपुट कराते हैं तो स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। यूजर इनपुट, जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे इनपुट करानी है, तो हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। और स्कैनर क्लास का जब हम यूज करते हैं, तो आपको याद होगा हम टॉप पे एक पैकेज पहले इंपोर्ट करते हैं, जो पैकेज होता है जावा
डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो जावा हमारा मेन पैकेज है और यही यूटिल जो है, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर क्लास आती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। जब भी हमें बने बनाए पैकेज को यूज करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, कॉल करना होता है, तो इंपोर्ट नाम की कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो ये आपने देखा होगा, दिस इज अ प्री डिफाइंड पैकेज जिसका नाम है यूटिल, और इसका यूज किया जाता है टू या कह सकते हो फॉर यूजर इनपुट ऑन रन टाइम, यूजर इनपुट ऑन रन टाइम। जब भी रन टाइम पे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करानी हो, तो इस तरीके से प्री डिफाइंड पैकेज तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन हम यूजर डिफाइंड पैकेजेस कैसे बनाएंगे और फिर इंपोर्ट करेंगे, ये बात आती है। तो हम कोई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा। और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और इसका मेन आपको यूज देखने को मिलेगा। अगर मैं बीटी यूपी का आपको सिलेबस दिखाऊं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है ना, ये वाला एक्सेस कंट्रोल, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट। तो वहां पे आप भी आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लासेस एक पैकेज के अंदर हैं उनमें कैसे एक्सेस कंट्रोल काम करता है, अलग अलग क्लासेस को आप कैसे कॉल कर सकते हो, किसको कॉल नहीं कर सकते, वहां भी एक्सेस कंट्रोल काम करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको, ये जो पैकेज मैं आज बता रही हूँ, ये आप याद रखिएगा, और यही सेम आपको टॉपिक दोबारा हम दोहराएंगे जब हम आपको एक्सेस कंट्रोल्स पढ़ाएंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड मेनी मोर। तो जैसा मैंने बताया, पैकेज क्लासेस का कलेक्शन है, और किन क्लासेस को आप एक दूसरे के अंदर एक्सेस कर सकते हो, किसे नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास किस पैकेज के अंदर बनाई गई है। इस बात को फिर से रिपीट करती हूँ, किस क्लास के अंदर आपने एक ही प्रोजेक्ट में कई क्लासेस बनाए, तो किस क्लास को किस क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास किस पैकेज के अंदर बनी हुई है। तो ठीक है, हम सबसे फर्स्ट देखते हैं कि पैकेज क्रिएट करने का तरीका। सिंटैक्स, to create a package you need to do nothing, you just have to write down a keyword जिसका नाम है पैकेज, जिसका नाम है पैकेज, और उसके बाद हम लिखते हैं अपने पैकेज का नाम। अब पैकेज का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं सेमीकोलन, और उसके बाद हम बनाते हैं क्या, क्लासेस। तो जो भी क्लासेस आप जिन भी क्लासेस के ऊपर ये लिख दोगे पैकेज और पैकेज का नाम, वो क्लास उस पैकेज के अंदर डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं एक क्लास बनाऊं, अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे, और एक प्रैक्टिकल आप देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो अगर हम आ जाते हैं, एक क्लास बनाना चाहते हैं हम, कैलकुलेटर नाम की क्लास, उसके अंदर हम प्लस माइनस और बहुत सारे जो है ऑपरेशंस करना चाहते हैं, तो क्लास बनाने से पहले हमने बना दिया पैकेज। ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्लास को पैकेज के अंदर रखें, लेकिन अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल अंतर आएगा कि आप किस क्लास को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने बनाया पैकेज, और पैकेज का नाम हमने दे दिया पैक1 या माई पैक, या कुछ भी दे सकते हैं, हमने दे दिया पैक1। और यहाँ हमने लिखा क्लास, और क्लास का भी नाम दिया जाता है, हमने दे दिया कैलकुलेटर। और जैसा आप जानते हैं नेमिंग कन्वेंशन में क्लासेस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल रखना चाहिए, ना भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा कैलकुलेटर डॉट जावा, हमने एक जावा नाम का फोल्डर बनाया होगा, उसी में सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगा एक फोल्डर जावा नाम का, इसी में हम सेव करते हैं अपने सारे प्रोग्राम। हमने लिखा कैलकुलेटर डॉट जावा, ये हो गया हमारा जावा का एक प्रोग्राम कैलकुलेटर। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, और फंक्शन कैसे बनाएंगे, किस फंक्शन को, नो रिटर्न टाइप एंड नो पासिंग पैरामीटर, रिटर्न टाइप एंड पासिंग पैरामीटर एंड मेनी मोर, ये सब आपको समझ आएगा तब जब आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर नंबर 13 जिसमें हमने मेथड बहुत अच्छे से समझाया था, आप वो देखिए एक बार। हमने लिखा पब्लिक वॉइड ऐड नंबर, और हमने यहाँ दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाए। हमने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू हमने दे दिया 40, और b इक्वल्स टू हमने दे दिया 60, ठीक है। और इन दोनों को हम प्रिंट करके, और दोनों को ऐड करके हम प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट, एंड इसके अंदर एक फंक्शन यूज किया, प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंटलन, और इसमें हम दिखाना चाहते हैं एडिशन। हमने लिखा एडिशन
रिजल्ट इज और a प्लस बी की वैल्यू, तो हमने इसमें कॉन्केट किया बाय यूजिंग कॉन्केटनेशन ऑपरेटर दैट इज प्लस a प्लस बी। हमें इस फंक्शन को देखते ही हम ये बता देंगे कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। हम कहेंगे कि भाई साहब जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना आपको सेम आउटपुट मिलेगा, क्या? 100। एडिशन रिजल्ट इज 100। क्यों? क्योंकि वैल्यूज आपने कंपाइल टाइम पे ही इनिशियलाइज कर दिया है, तो जब जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे वैल्यू आपको प्लस होके सेम मिलेगी, क्योंकि वैल्यूज कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज हैं। यही अगर रन टाइम पे होता तो हर बार रन कराने पे यूजर इनपुट के हिसाब से आउटपुट आता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे अगर अगर सेम क्लास के अंदर मैं कोई मेन मेथड बना दूं और टेस्ट करके देखूं, मतलब कॉल करके देखूं इस फंक्शन को, तब तो ये रन हो ही जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं पैकेज का कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम क्लासेस को पैकेज के अंदर ही बनाएं, हर क्लास पैकेज के अंदर ही होनी चाहिए, यही एक स्टैंडर्ड तरीका है जावा में प्रोग्राम्स को लिखने का। तो जब भी आप एक क्लास बनाते हो किसी पैकेज के अंदर, तो सबसे पहले हम उसे कंपाइल करते हैं ताकि उसका एक क्लास फाइल बन जाए और उसे कहीं पे भी कॉल करना आसान हो जाए। तो पैकेज अगर आपने बनाया है तो आपको कंपाइल करने का क्या तरीका है? नॉर्मल जब आप कंपाइलेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं ना, हम एक टूल का यूज करते हैं दैट इज जावा सी। उसके बाद हम लिखते हैं अपना फाइल का नाम, जो भी हमारा फाइल नेम है जिसमें हमने जावा का प्रोग्राम लिखा है, और डॉट जावा। ये कंपाइल करने का तरीका है। लेकिन पैकेज जहां पे भी हो, जिस क्लास में हो, उसको कंपाइल करने का क्या तरीका है? तो सिंटैक्स टू कंपाइल अ पैकेज क्या है? सिंटैक्स टू कंपाइल अ पैकेज। क्यों कंपाइल कर रहे हैं? क्वेश्चन आता है क्यों कंपाइल कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने पैकेज बनाया, उसके अंदर क्लास बनाया, तो आप उस पैकेज को, उस क्लास को कहीं भी और तब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आपने उसे कंपाइल ना किया हो। तो हम कंपाइल करते हैं, इससे क्लास फाइल बन जाती है, हमारी कंपाइल्ड फाइल बन जाती है और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या है कंपाइल करने का? है जावा सी, वही टूल है जो कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं हाइफन डी डॉट, और उसके बाद हम लिखते हैं फाइल नेम डॉट जावा। हाइफन डी ये क्या करता है? माइनस डी कह सकते हो, डैश डी कह सकते हो। ये क्या काम करता है? ये हमारे पैकेज के लिए एक अलग से फोल्डर बना देता है सेम लोकेशन पे। सेम लोकेशन का मतलब कि अगर अभी आपने इस फाइल को जहां सेव किया, कैलकुलेटर डॉट जावा को जहां सेव किया, वहीं पे एक फोल्डर बना देगा और उसी फोल्डर को हम पैकेज के नाम से जानेंगे। तो वो फोल्डर किस नाम से बन के आएगा? जिस नाम से आपने पैकेज दिया है, पैक 1। पैक 1 नाम का एक फोल्डर बन जाएगा उसी लोकेशन पे, और उसी फोल्डर के अंदर चली जाएगी क्या? हमारी इस क्लास की कंपाइल्ड फाइल। देखिएगा ये फायदा होगा कंपाइल कराने से। तो अब हम इसे कंपाइल कराना चाहते हैं, क्लिक किया, ओपन किया और हमने लिखा जावा सी हाइफन डी डॉट, और उसके बाद फाइल का नाम जो कि है कैलकुलेटर डॉट जावा। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं 100% रिप्लाई करूंगी। और हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल जैसे ही आपने किया, सेम लोकेशन फिर से रिटर्न किया। अब हम चल के देखते हैं उस लोकेशन पे कि क्या हमारा फोल्डर बना, जो जो पैकेज वाला फोल्डर था। तो यहाँ पे ये हमारा फाइल है। राइट क्लिक करते हैं और ओपन फाइल फोल्डर, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन एक्सप्लोरर, ये ओपन हो गया और यहाँ आप देख सकते हो एक फोल्डर बन गया पैक 1 नाम का। ये हमारा पैकेज है और इसके अंदर क्या होगा? तो क्लास फाइल होगी, जो आपने क्लास बनाया था उसका कंपाइल्ड फाइल, उसका बाइट कोड फाइल। तो ये है कैलकुलेटर डॉट क्लास। अब मैं एक दूसरा क्लास बनाती हूँ, मैं इसको कहीं दूसरी जगह कॉल करके देखती हूँ। इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे वो आप देखिए। अब फिर से मैंने एक क्लास बनाई और उसको भी सेम पैकेज में रखा। हमने लिख दिया पैक 1 और देखिए हमने लिखा क्लास, यहाँ हमने क्लास का नाम दिया मेन क्लास। मेन क्लास, और इसके मेन क्लास के अंदर हमने बनाया अपना मेन फंक्शन। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हमने इसका सिंटैक्स लिखा जो कि एरे टाइप का एक आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। इसको सेव किया हमने इसी नाम से, मेन क्लास डॉट जावा, मेन क्लास डॉट जावा सेव कर दिया। कहीं भी सेव कराओ कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा पैक 1 और हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं ना, कॉल करना चाहते हैं।
यहाँ पे हम एक्सेस करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं किसको, इस वाले फंक्शन को। मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करना चाहते हैं किसको, इस वाले फंक्शन को जो किसी दूसरे क्लास के अंदर, किसी दूसरे पैकेज के अंदर बना है। तो आप देखिएगा ध्यान से, फंक्शन से पहले आ गया क्लास और क्लास से भी पहले आ गया पैकेज। तो भाई साहब, पहले आपको फंक्शन तक पहुंचना है तो पहले क्लास तक पहुंचिए, और क्लास तक पहुंचना है तो पहले पैकेज तक पहुंचिए। तो पहले बात करते हैं कि पैकेज को कॉल करने का तरीका क्या है। तो पैकेज को कॉल करने का तरीका है बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट किसे इंपोर्ट करना है, किस पैकेज को। तो हमने लिखा पैक1 नाम के पैकेज को इंपोर्ट करना है। अच्छा, पैक1 नाम के पैकेज के अंदर कई क्लासेस हो सकती हैं, किस क्लास को। तो हम पैकेज का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं और इसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। अगर इस पैकेज के अंदर के सारे क्लासेस को आप यहाँ कॉल एक्टिव करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो एस्ट्रिक। इस पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस यहाँ एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन अगर हम लिखें यहाँ पे सिर्फ एक क्लास को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज सिर्फ कैलकुलेटर क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, तो लिखेंगे पैक1 डॉट कैलकुलेटर। अब देखना आप, हमने क्या किया, इस लाइन को कमेंट कर दिया और कमेंट कर दिया और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किस क्लास का, कैलकुलेटर क्लास का। अब आप सोचोगे ये सब क्या होने लगा, आप बस 1 मिनट देखिए समझ आ जाएगा। कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये बन गया उसका ऑब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटर क्लास। तो अब देखिए, क्या डायरेक्ट आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट आप इस क्लास को कॉल कर सकते हैं किसी दूसरी क्लास में। हम आते हैं यहाँ पे और हमने इसको रन कराना चाहा, हमने लिखा अब इसमें भी पैकेज है तो इसको भी हम कंपाइल करते हैं बाय यूजिंग जावा सी -d डॉट मेन क्लास डॉट जावा। रन कराया और लिखा जावा, और इसको रन करा के एक बार चेक करते हैं। हमने लिखा मेन क्लास, कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड और लोड एक क्लास जो आपने ये मेन क्लास दी है, भाई हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सी क्लास है। अभी इस क्लास को ये नहीं समझ पा रहा है कि क्लास कहाँ से आई, कहाँ से आपने एक्सेस कर लिया। लेकिन जब ये क्लास आपके पास तब एक्टिव होगी जब आप इसके पैकेज को पहले इंपोर्ट करोगे। बात समझ आई। तो किसी भी क्लास को आपको एक्सेस करने से पहले, अगर वो क्लास किसी पैकेज के अंदर बनी हुई है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसका पैकेज। जैसे स्कैनर क्लास को यूज करने से पहले, उसका ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम इंपोर्ट करते हैं किसको, java.util.scanner को या java.util.asterisk को। वैसे ही, ठीक वैसे ही यहाँ पैक1 डॉट कैलकुलेटर को आपको एक्सेस करना पड़ेगा। रन कराया और पहले हम इसको कंपाइल कराते हैं। हमने लिखा जावा सी -d डॉट मेन क्लास डॉट जावा हमने रन कराया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्सेस किया, हमने इसको रन करा के देखते हैं। हमने लिखा जावा मेन क्लास। ओके, अब जावा मेन क्लास लिखने से पहले ना आपको पैकेज का नाम भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमने अगर ऐसे कंपाइल कराया -d मेन क्लास डॉट जावा लिख के, तो इससे क्या हुआ होगा, इससे ना ये जो इसकी क्लास फाइल है वो पैक1 नाम के फोल्डर के अंदर चली गई होगी। मेन क्लास डॉट क्लास आ गया ना यहाँ पे पैक1 नाम के फोल्डर के अंदर। तो हमें इस क्लास को रन कराने से पहले, क्लास को ही तो रन कराया जाता है ना, एक बार हम कंपाइल करते हैं, फिर क्लास फाइल बन जाती है, फिर उसे रन कराते हैं। तो आपको रन कराने से पहले लिखना पड़ेगा जावा पैकेज का नाम है पैक1 डॉट, और फिर आप लिख सकते हो मेन क्लास। ओके, तो अभी कोई एरर नहीं आ रही अभी, क्योंकि आपने कुछ प्रिंट भी नहीं कराया, तो कुछ प्रिंट होके भी नहीं आ रहा, लेकिन एरर तो नहीं आ रही है। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं कि कैसे चल रहा है। तो हम आ गए यहाँ, कैलकुलेटर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया कैल नाम का, और हम इस क्लास के अंदर से इसके मेथड को कॉल करते हैं कैल डॉट। किस मेथड को कॉल करते हैं? ऐड नाम के मेथड को। हमने इसको कॉल किया, अब दिखेगा आपको आउटपुट, ये देखो। तो हमने फिर से इसको एक बार रन कराना चाहा, और उसके लिए आपको कंपाइल कराना पड़ेगा। फिर से वही कंपाइल करते हैं ऐसे करके, और फिर से इसको रन कराते हैं ऐसे करके, और ये रहा एडिशन रिजल्ट इज 100। तो इस तरीके से समझ गए आप, पैकेज क्रिएट करना। ये है सिंटैक्स टू
क्रिएट अ पैकेज। पैकेज के अंदर क्लासेस कैसे बनाई जाएंगी, ऐसे। और फिर अगर इस पैकेज को कहीं दूसरी जगह कॉल करना है तो कैसे होगा, ऐसे। ये है कॉलिंग ऑफ पैकेज। क्यों कॉल किया हमने, पैकेज को कॉल कर लिया, इसके अंदर से कैलकुलेटर क्लास को कॉल कर लिया, तो अब आप कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैलकुलेटर का आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया तो अब आप इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर के किसी भी मेथड को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के। इस तरीके से हम पैकेजेस बनाते हैं। पैकेजेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं और उन क्लासेस के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड हो सकता है, एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लास या मल्टीपल इंटरफेस हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पैकेज का। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्ट्रिंग बफर, क्लास, ऑब्जेक्ट तो पहले से पढ़ा चुके हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास। मैं कहना चाहूंगी कि जिसको भी ये पढ़ना है, सबसे पहले तो आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, और दूसरा आपको जो भी ये मैंने एग्जाम्पल कराया वो आप खुद से करें। इससे आपका बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।